हे गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग कर रहे हैं लॉजिक गेट। और लॉजिक गेट में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अब एक्सॉर गेट को। इससे पहले हमने जो भी बेसिक गेट था जैसे कि एंड और जो मेरा नॉट था उसको कंप्लीट कर लिए थे। और साथ में यूनिवर्सल जो गेट था उसको भी हमने कंप्लीट कर लिया था, मीन्स नैंड गेट और नॉर गेट को कंप्लीट कर लिया है। और बचा हुआ जो अब दो गेट है उसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि है एक्सॉर गेट और एक्सनॉर गेट। तो अभी हम लोग एक्सॉर गेट को करने वाले हैं। एक्सॉर गेट को हम लोग एक्सक्लूसिव और भी बोलते हैं। एक्स यहाँ पे डिनोट किसे कर रहा है, एक्सक्लूसिव को। एक्सक्लूसिव और को ये डिनोट करता है, जिसका अनदर नाम क्या है, एक्सॉर गेट या फिर एक्सक्लूसिव और गेट। इसका ऑपरेशन क्या है, ये काम क्या करता है, तो ये काम करता है आउटपुट इज वन ओनली इफ इनपुट आर डिफरेंट। अगर इनपुट में हम डिफरेंट डिफरेंट दे रहे हैं तभी ये मेरा जो होगा आउटपुट में वन देगा। अदरवाइज इनपुट में अगर हम सेम दे रहे हैं वैल्यू तो वहाँ पे क्या देगा, वैल्यू जीरो देगा। ओके, तो वहाँ पे आउटपुट क्या देगा, जीरो देगा। तो यहाँ पे इसका सिंबल का बात कर लें, ऑपरेशन क्लियर हुआ। ऑपरेशन में कुछ नहीं करना है, बस अगर मेरा जो इनपुट है सेम है तब उसका आउटपुट जीरो आएगा। अदरवाइज अगर इनपुट मेरा डिफरेंट है तब वहाँ पे आउटपुट में वन देगा। ओके, अब यहाँ पे इसका जो सिंबल है उस सिंबल को हम प्लस लिखते हैं और साथ में इस तरह से हम इसको सर्कल कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं एक्सॉर। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सॉर। एक्सॉर हो गया ये। और इसका जो जो डिनोशन होता है, इसका जो पिक्चर है इस प्रकार से है, जैसे कि हम पहले और गेट जैसे बनाते हैं उसी प्रकार से बनाना है, और गेट जैसा। और गेट बना दिए और साथ में क्या करना है, सामने से एक कर्व जैसा डंडी खींच देना है और सेम उसी प्रकार से रहने देना है। तो ये ए और ये बी और ये इसका जो आउटपुट आएगा, और गेट का ए प्लस बी आता था तो इसमें क्या करेंगे, बस सर्कल लगा देना है। और तो ये क्या हो गया, एक्सॉर गेट हो गया। ओके, तो इस तरह से हम एक्सॉर गेट को बनाते हैं। ये रहा इसका सिंबल। अब इसका बुलियन एक्सप्रेशन का बात करें तो इसका बुलियन एक्सप्रेशन होता है y इक्वल्स टू ए एक्सॉर बी। क्या, y इक्वल्स टू ए एक्सॉर बी। तो ये ए एक्सॉर बी का मतलब क्या है उसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इसका आउटपुट समझिए ए एक्सॉर बी कर रहा है। जैसे यहाँ पे इस प्रकार से गेट लगाएं तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ए एक्सॉर बी आएगा। उसके बाद इसका ट्रूथ टेबल का बात करें तो ट्रूथ टेबल तो हम इसी से बना लेंगे। जिसका जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन क्या बोलता है, ऑपरेशन बोलता है जो अगर मेरा इनपुट में क्या है, सेम है, तो जो इसका जो रिजल्ट होगा वो देगा जीरो। और अगर इनपुट में डिफरेंट है तब रिजल्ट देगा वन देगा। इसका मतलब सिंपल सा है, जैसे मान लेते हैं हम ए और बी यहाँ पे इनपुट ले रहे हैं। तो ए और बी जब इनपुट है मेरे पास, तब यहाँ पे दो इनपुट से कितना पॉसिबिलिटी हो सकता है, चार। या तो जीरो जीरो, या तो जीरो वन, या तो वन जीरो, या तो वन वन। तब यहाँ पे ये केस जो है वैलिड करना है या नहीं करना है वो देखना है। मीन्स इनपुट में अगर हम जीरो जीरो देते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इनपुट मेरा क्या है, डिफरेंट नहीं है, सेम है। जब इनपुट मेरा सेम है तो उसका जो रिजल्ट आएगा वन नहीं आएगा, जीरो। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे जीरो वन में देखना है। तो इनपुट मेरा जीरो है और वन है, मीन्स ये क्या है, डिफरेंट है। तो डिफरेंट है तो इसका जो रिजल्ट आएगा वन आएगा। सेम वन जीरो है तो वन जीरो तो क्या है, डिफरेंट है तो डिफरेंट है तो वन देगा। वन वन क्या है, सेम है तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा जीरो। तो यहाँ पे दो केस में आप याद रखिएगा, ये पहला ये वाला, दूसरा ये वाला। क्या है, डिफरेंट है तो देगा, रिजल्ट देगा इनपुट डिफरेंट। इनपुट अगर डिफरेंट है तो रिजल्ट देगा वन, अगर इनपुट अगर सेम है तो देगा रिजल्ट जीरो देगा। ओके, तो ये ट्रुथ टेबल क्लियर हुआ। तो अभी तक हम एक्सॉर गेट में कुछ नहीं किए। एक्सॉर गेट का एक स्पेशल टाइप का गेट है जिसका दूसरा नाम होता है एक्सक्लूसिव और गेट। इसका ऑपरेशन क्या है, वैल्यू अगर इनपुट में अगर वैल्यू क्या है, सेम है तो रिजल्ट देगा, वैल्यू अगर डिफरेंट जीरो है तो क्या देगा, वन देगा। क्लियर हुआ। इसका सिंबल हमने जाना है, इसका बुलियन एक्सप्रेशन जाना है। अब हम आते हैं थोड़ा सा मेन पॉइंट पे। मेन पॉइंट मतलब ये जो यहाँ पे ए एक्सॉर बी लिखे हैं इसका मतलब क्या है, ए एक्सॉर बी लिखे इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब हम लोग समझते हैं। आप तो ए एक्सॉर बी, ए एक्सॉर बी, तो ए एक्सॉर बी को हम दो फॉर्म में लिखते हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं, तो इसका मतलब दो फॉर्म में होता है। पहला फॉर्म होता है एसओपी, दूसरा फॉर्म होता है पीओएस। इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एसओपी फॉर्म और पीओएस फॉर्म को, जब हम इसके नेक्स्ट वाला टॉपिक जब मिनिमाइजेशन वगैरह करेंगे तब। ओके, लेकिन फिलहाल के लिए अभी ऐसा नहीं है, समझ में नहीं आएगा। बस यहाँ पे एसओपी क्या है, नाम है, और पीओएस का है, नाम है। एसओपी का मतलब होता है सम ऑफ प्रोडक्ट। और पीओएस का नाम क्या है, पीओएस का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ सम। सम ऑफ प्रोडक्ट कहने का मतलब ये है, जो प्रोडक्ट रहेगा उसको क्या करेंगे, सम करेंगे। और पीओएस कहने का मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम कहने का मतलब वहाँ पे सम रहेगा उसको हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट कर देंगे। ओके, तो एस ओ पी जब ये वाला टर्म है, इसको अगर हम एस ओ पी टर्म में लिखेंगे, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट के टर्म में लिखेंगे, तो किस प्रकार से लिखेंगे, तब हम इसको लिखेंगे इस तरह से। मीन्स ये जो है ए एक्सॉर बी जो है, इसको अगर हम लिखेंगे एस ओ पी फॉर्म में, सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में, तब हम किस प्रकार से लिखेंगे, तब हम लिखेंगे ए ए कंप्लीमेंट बी प्लस बी, सॉरी,
ए कम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कम्प्लीमेंट। क्या करना है, कम्प्लीमेंट को अल्टरनेट करके प्लस कर देना है। तो यहाँ पे देखिएगा ये दोनों क्या है, ये दोनों प्रोडक्ट में है, ये दोनों क्या है, प्रोडक्ट में है। प्रोडक्ट के बाद ये क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट, एस ओ पी। तो ये पहला फॉर्म क्लियर हुआ, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो जब भी इस तरह से लिखना है तो ये वाला सम समझिए, नहीं तो अब आते हैं दूसरा, इसका मतलब है क्या है, पी ओ एस, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ सम। प्रोडक्ट ऑफ सम कहने का मतलब ये है, इसको हम दूसरा टर्म में लिख सकते हैं पी ओ एस, पी ओ एस टर्म में। तो पी ओ एस में किस प्रकार से लिखेंगे, हम लिखेंगे ए कम्प्लीमेंट प्लस बी कम्प्लीमेंट। ये क्या हुआ, सम हुआ, सम को हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट कर देंगे, ए प्लस बी। तो ये जो किए हैं इसका मतलब क्या हुआ, इस यहाँ पे देखिएगा हम क्या कर रहे हैं, सम को क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो इसके हम बोलते हैं इसको प्रोडक्ट ऑफ सम। तो सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम क्लियर हुआ। तो ये जो है ए एक्स और बी लिखा हुआ, इसको हम दो टर्म में लिख सकते हैं। पहला टर्म हमारे पास ये है, इस टर्म में लिख, जनरली इसी टर्म में आप देखते होंगे, लेकिन दूसरा टर्म में भी होता है पीओ टर्म में, जिसको हम ये वाला बोलते हैं, इस टर्म में भी इसको हम लिख सकते हैं। ओके, लेकिन ज़्यादातर यूज जो होता है ये वाला होता है, ये वाला भी आपको याद रहना चाहिए अगर पूछ दिया तो ज़्यादातर हम ये वाला यूज़ करते हैं, और ये हुआ एस ओ पी और पी ओ एस टर्म। अब यहाँ पे देखिएगा ये ए एक्सॉर बी और बी एक्सॉर ए, या फिर ए बी को कुछ भी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये जो इनपुट आ रहा है, ये इनपुट को वैलिड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो भी समझना जरूरी है। तो यहाँ पे हम इसको क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं, कहाँ पे माने, यहीं पे मान लेते हैं इस कोना में। ओके, यहाँ पे लिखा है ए कम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कम्प्लीमेंट। तो ये चीज़ लिखा है, इसको हम वेरीफाई करना चाहते हैं। तो वेरीफाई करते हैं, हम ए का वैल्यू लेते हैं, क्या ए का वैल्यू लेते हैं 0, बी का वैल्यू लेते हैं 1। तो वेरीफाई करना चाहते हैं, चलिए करते हैं वेरीफाई। ए का वैल्यू ले लिए, क्या ए का वैल्यू ले लिए हम 0, बी का वैल्यू ले लिए 1। मीन्स दूसरा केस, वैल्यू क्या है, वैल्यू मेरा अल्टरनेट है, मतलब डिफरेंट है, तो वैल्यू क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्स क्या है, 0 है, तो 0 का कंप्लीमेंट करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1, बी का वैल्यू क्या है, 1 है, प्लस ए का वैल्यू क्या है, 0 है, डॉट बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू है 1, इसका कंप्लीमेंट करेंगे तो 0। यहाँ पे 1.1 और प्लस 0.00, तो दोनों का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट मेरा 1 आ रहा है। तो क्या है, ये वाला वैलिड है। इसको भी आप वैलिड है कि नहीं वो चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोनों क्या है, वैलिड है। तो ये रहा पीओएस और एसओपी फॉर्म। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये वाला टर्म समझ में आया, इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये वाला था, लेकिन जनरली आप ये वाला देखते होंगे, लेकिन दोनों मतलब यह समझना जरूरी है। अब अगला जो पॉइंट है वो है, हम बोले क्या, जब वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो आउटपुट क्या देगा, 0 देगा। अगर वैल्यू हमारे पास दोनों डिफरेंट है, तो डिफरेंट है तो वैल्यू देगा 1 देगा। ठीक है, इतना तो समझ में आया। उसके बाद थोड़ा सा आप समझते हैं, जब वैल्यू इसका मतलब ए प्लस ए, वैल्यू सेम का मतलब क्या हुआ, जैसे हम यहाँ पे 1 दे रहे हैं, सेम वैल्यू अगर यहाँ पर 1 दे रहे हैं, तो क्या वैल्यू आएगा, 0 आएगा। तो यहीं पे हम इस पॉइंट को समझ सकते हैं, क्या मेरा ए एक्सॉर ए करेंगे, मतलब सेम वैल्यू के साथ अगर एक्सॉर करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, 0, क्योंकि सेम वैल्यू पे क्या देता है, रिजल्ट 0 देता है, इसलिए सेम उसी प्रकार से। अब इसको इस टर्म को तो समझ लिए, अब इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे इसको हम अगर यहाँ पे लाएंगे तो ये वाला जो है इधर भाग आएगा, मतलब 0 का हम इधर लाएंगे तो ये वाला इधर आ जाएंगे, मीन्स ये वाला टर्म ए एक्सॉर अगर 0 करेंगे तो वैल्यू क्या देगा, वैल्यू देगा 1। ठीक है, क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, ये इस प्रकार से हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ए का वैल्यू क्या हो सकता है, ए का वैल्यू हो सकता है 0, या तो वैल्यू हो सकता है 1, वैल्यू हो सकता है 0 या तो 1। तो एक्सॉर करेंगे हम 0 के साथ, क्योंकि 0 तो इधर फिक्स है, 0 के साथ एक्सॉर करेंगे तो क्या होगा, वैल्यू यहाँ पे क्या है, सेम है। जब वैल्यू सेम है तो क्या रिजल्ट देगा, 0 देगा। वैल्यू यहाँ पे डिपेंड है, क्या देगा, वैल्यू रिजल्ट देगा। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, ए के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। ए का वैल्यू यहाँ पे हम 0 लिए हैं तो 0 आया, ए का वैल्यू 1 लिए हैं तो 1 लिए, इसलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं क्या, ए का जो भी वैल्यू लेंगे सेम वैल्यू यहाँ पे आएगा, रिजल्ट हो गया। ओके, सेम इसी प्रकार से अगर वैल्यू मेरे पास क्या है, अपोजिट है, डिफरेंट है, तो क्या देगा, रिजल्ट 1 देगा। सेम इसी प्रकार से इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो क्या होगा, ए एक्सॉर 1 मेरा क्या होगा, ए कम्प्लीमेंट होगा। ओके, सेम इसी प्रकार से इसको अभी आप समझ सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे चलिए, ये तो समझ लिए हैं, अब इसको आप जवाब दीजिए, ये वाला टर्म को जवाब दीजिए। ए एक्सॉर एक, हम यहाँ पे किए हैं, 3 बार ऐड किए हैं, तो 3 बार जब हम ऐड किए हैं तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, या फिर हम 4 बार जब ऐड किए हैं तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए। ओके, ये बताइए, इसको आप बताइए, इसको क्या करिए, इस तरीके से आप प्रूफ करिए क्या वैल्यू आना चाहिए। लेकिन उसके लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट बताते हैं। वो पॉइंट क्या है, हम क्या करते हैं, एन टर्म तक लिख लिए हैं। अगर यहाँ पे हम कितना बार, जो मेरा एन जो है, यहाँ पे ए जो है लिखा गया ए, अगर ए जो है इवन नंबर है, ए क्या है, इवन टाइम्स है, तो इवन टाइम्स है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। इवन टाइम्स इसलिए क्योंकि वहाँ पे इवन मतलब क्या होगा, जोड़ा उसका आ जाएगा, पेयर आ जाएगा। तो पेयर जैसे ही आ गया तो उसको हम वैल्यू को 0 लिख सकते हैं, तो उसका वैल्यू क्या आएगा, ऑलवेज 0 आएगा।
ठीक है, अगर इवन है तो। सेम उसी प्रकार से अगर ऑड रहेगा तो ऑड के केस में क्या रहेगा, वही रह जाएगा, ए का जो भी वैल्यू लेंगे वही रह जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, ए क्या है, ऑड है, तो ऑड है, इसके वैल्यू क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे इवन टाइम से, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये क्यों आ रहा है, आप प्रूफ करिए, यहाँ पे आपके पास पूरा हथियार दे चुके हैं, ये किस तरह से आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ है कि किस तरह से आधा पार्ट क्लियर हो गया आपको एक्सॉर के बारे में, ऑपरेशन उसका, उसका सिंबल, एक्सप्रेशन, ट्रुथ टेबल, एसओपी फॉर्म, पीओएस फॉर्म, और ये कुछ कुछ पॉइंट जो यहाँ पे हम फार्मूला के तौर पे लिखे हैं वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। और ये वाला भी क्लियर हो गया होगा कि ए मेरा इवन है या फिर ऑड है तो उसके रिजल्ट में क्या इफेक्ट आएगा। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक नोट पॉइंट बता रहे हैं। वो नोट पॉइंट क्या है, आउटपुट ऑफ एक्सॉर गेट इज हाई। हाई मतलब वन, हाई मतलब वन। एक्सॉर गेट का आउटपुट जो है हाई कब रहेगा, जब मेरा ऑड नंबर ऑफ वन कनेक्टेड रहेगा तब। ऑड नंबर ऑफ वन कनेक्टेड रहेगा तब, इसका मतलब यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा क्या, अगर ऑड मेरा नंबर ऑफ वन है, इसका मतलब वन 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 वन, तो यहाँ पे यही आएगा, मतलब वन ही आएगा। तो ये पॉइंट को हम क्या किए हैं, नोट पॉइंट में लिख दिए हैं। तो यहाँ पे ऑड पे क्या हो रहा है, डिपेंड हो रहा है। जब ऑड पे डिपेंड हो रहा है तो इसलिए बोलते हैं इसको, दूसरा नाम किसका है जो है, वो है ऑड पैरिटी डिटेक्टर। क्या है इसका जो नाम है दूसरा, वो है क्या, ऑड पैरिटी डिटेक्टर। जब मेरा क्या होता है नंबर तो एक्सॉर जो है, ए जो है एक्सॉर में, वो अगर ऑड रहता है तो उसको बोलते हैं ऑड पैरिटी डिटेक्टर। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ गया यह पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट ये फ्लोटिंग टर्मिनल आपको याद होगा, जो हम स्टार्टिंग में पढ़े थे। तो फ्लोटिंग टर्मिनल को यहाँ पे जीरो ले लिए हैं और फ्लोटिंग टर्मिनल को यहाँ पे वन लिए हैं, तो इसका क्या रिजल्ट आएगा, तो इसका जो रिजल्ट है, जैसे यहाँ पे हम क्या किए हैं, यहाँ पे मान लेते हैं जीरो है और यहाँ पे वन है, तो ए का वैल्यू क्या हो सकता है, ए का वैल्यू यहाँ तो जीरो हो सकता है या तो वन हो सकता है। अगर हम जीरो लेते हैं तो जीरो एक्सॉर जीरो, जीरो एक्सॉर जीरो, जीरो एक्सॉर जीरो क्या आएगा, वैल्यू जीरो आएगा। जब जीरो लेते हैं तो वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा। ओके, उसके बाद हमें अगर ए का वैल्यू वन ले लेते हैं तो वन एक्सॉर जीरो, वन एक्सॉर जीरो क्या आएगा, वन आएगा। जब वन लेते हैं तो वन आ जाएगा। तो जब मेरा एक टर्मिनल फ्लोटिंग टर्मिनल जब जीरो है, तो अगर हम जीरो ले रहे हैं तो जीरो आ जा रहा है, वन ले रहे हैं तो वन आ जा रहा है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बफर। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बफर। इसको बोलते हैं बफर। जब मेरा एक टर्मिनल क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है तब। दूसरा टर्मिनल वन है तो ए का वैल्यू क्या हो सकता है, या तो जीरो हो सकता है या तो वन हो सकता है। तो अगर हम जीरो ले ए का वैल्यू, तो जीरो मीन्स जीरो, एक ये वाला कौन सा वैल्यू है, वन है, तो जीरो एक्सॉर वन, तो जीरो एक्सॉर वन करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, जीरो पर ले रहे हैं वैल्यू तो आएगा वन। और सेम उसी प्रकार से हम वन लेंगे तो वन एक्सॉर वन क्या आएगा, जीरो आएगा। तो वन पे जा रहे हैं तो वैल्यू क्या आ रहा है, वैल्यू आ रहा है जीरो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वैल्यू उलट जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, पलट जा रहा है। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं इन्वर्टर। इन्वर्टर, ये क्या है, वैल्यू इन्वर्ट कर दे रहा है, तो इसको बोलेंगे इन्वर्टर। तो फ्लोटिंग टर्मिनल अभी पॉइंट क्लियर हुआ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ पे। तो एक्सॉर गेट जो है वो फॉलो करता है कम्यूटेटिव लॉ को एज वेल एज एसोसिएटिव लॉ को। एक्सॉर गेट जो है कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करेगा और जो भी है एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करेगा। मीन्स हम ए एक्सॉर बी को बी एक्सॉर गेट, बी एक्सॉर ए में लिख सकते हैं। उसी प्रकार से ए एक्सॉर बी उसको ब्रैकेट में बंद किया गया और सी, तो इसको हम इधर उधर करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा दोनों फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है, साथ में कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करता है। क्यों करता है, ये वैल्यू है आपके पास, ये फार्मूला है, और ये पुट करके आप देख सकते हैं वैल्यू को हमेशा क्या होगा, वो सेटिस्फाई करेगा, दोनों क्या आएगा, इक्वल आएगा। ओके, ऑलरेडी इसका हम पिक्चर बना बना के बहुत सारा लॉजिक गेट में देख चुके हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्टली आप पॉइंट में उसको लिख दे रहे हैं। ओके, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट है फ्यूचर के एस्पेक्ट से। मीन्स इसका हम यूज़ करने वाले हैं थ्रू आउट द पूरा कोर्स में। ओके, जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे इस लॉजिक गेट के इंट्रोडक्शन वाले से, तब हम इसका भरपूर यूज़ करेंगे। वो क्या चीज़ है उसको समझते हैं। तो वो मेरे पास है, जैसे हम यहाँ पे तीन इनपुट का एक्सॉर गेट ले रहे हैं। क्या, तीन इनपुट का एक्सॉर गेट ले रहे हैं, इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा साफ करते हैं इधर से, इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, साफ करते हैं गाइस। ओके, हम क्या कर रहे हैं, तीन एक्सॉर गेट ले रहे हैं। जैसे मान लेते हैं इस तरह से, क्या कर रहे हैं, एक्सॉर गेट ले लिए, एक दो तीन, ए बी सी। यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगा, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, तीन इनपुट का ले लिए। तीन इनपुट के लेने के बाद ए बी और सी, तो तीन इनपुट से कितना कम्बिनेशन पॉसिबल है बाइनरी में, 8 पॉसिबल है। मीन्स जीरो जीरो जीरो, जीरो वन जीरो, वन जीरो वन, तो ये वैल्यू जो है जीरो को डिनोट कर रहा है, ये वन को, ये टू को, ये थ्री को, ये फोर को, ये फाइव को, ये सिक्स को, ये सेवन को, इतना वैल्यू को ये डिनोट कर रहा है। इसको हम बाइनरी में लिख दिए हैं। बाइनरी में लिखने के बाद अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको एक्सॉर गेट में लगाइए और क्या वैल्यू आना चाहिए, पॉसिबिलिटी बताइए।
जैसे 0 0 0 है, तो जब 0 0 0 वैल्यू है, जब वैल्यू क्या होता है डिफरेंट होता है तब वैल्यू देता है वो पॉसिबिलिटी रहता है 1 का। लेकिन वैल्यू यहाँ पे क्या है सब सेम है तो वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा। ओके। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा क्या है 0 0 है, तो 0 0 वैल्यू सेम है तो 0 देगा, लेकिन ये जो 0 के बाद ये क्या है 1 है, तो वैल्यू क्या हो गया डिफरेंट हो गया। जब वैल्यू डिफरेंट हो गया तो यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा। ओके, तो ये वैल्यू जो है इसके लिए है, ये वैल्यू जो है इसके लिए है। फिर अगला पे आते हैं, तो अगला क्या है 0 1, तो 0 1 क्या हुआ डिफरेंट है। 0 1 क्या है डिफरेंट है, तो डिफरेंट है तो वैल्यू देना चाहिए 1, तो 1 दिया। फिर 1 और 0 क्या हो जाएगा, 1 और 0 क्या हो जाएगा, 1 और 0 हो जाएगा 1, तो यहाँ पर भी दे देगा वैल्यू 1। ओके। फिर से यहाँ पे वैल्यू पे आते हैं, तो यहाँ पे क्या है ये पहले दो दो का पेयर लेके चलिए, तो ये दोनों का पेयर हम लेते हैं तो क्या होगा, ये दोनों का पेयर लेते हैं तो 0 और 1, तो 0 1 क्या है डिफरेंट है तो रिजल्ट रिजल्ट क्या आना चाहिए, ये दोनों का रिजल्ट आना चाहिए 1, तो 1 आ गया। फिर 1 के साथ हम इसका करेंगे तो 1 एक्सॉर 1, क्या है दोनों सेम है तो सेम है तो रिजल्ट क्या आना चाहिए 0। ओके। फिर अगला पॉइंट पे चलते हैं, क्या है 1 0, तो 1 0 का रिजल्ट क्या आना चाहिए, डिफरेंट है तो 1 आना चाहिए, तो 1 आ गया इधर का। फिर 1 0 के साथ क्या आएगा, 1 0 के साथ फिर से 1 आएगा, तो 1 आ गया। फिर अगला के साथ करेंगे तो ये दोनों क्या होगा, ये दोनों का रिजल्ट आएगा क्या, ये दोनों का रिजल्ट आएगा 0, क्योंकि क्या है डिफरेंट है तो 1 आएगा, 1 और 1 क्या हो जाएगा सेम, तो वैल्यू आ जाएगा 0। फिर से यहाँ पे करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, दोनों क्या है सेम है तो 0, फिर 0 0 तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। फिर इसके केस में आते हैं तो 1 और 1 क्या है सेम है तो रिजल्ट आएगा 0, और 0 आ गया, और 0 के बाद 1 के साथ करेंगे तो क्या है डिफरेंट है तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 1। इस तरीके से हम एक्सॉर निकाल लिए। लेकिन मेरा टारगेट ये नहीं, मेरा टारगेट कुछ और है, क्या है टारगेट वो समझते हैं। तो ये वैल्यू तो हमारे पास आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको मीन टर्म में लिखेंगे। इसको मीन टर्म क्या होता है वो भी हम समझेंगे आने वाले, बस अभी एक टर्म है मीन टर्म समझ लीजिए किस प्रकार से करना है। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी का रिजल्ट। तो यहाँ पे मीन टर्म में मेरा जो भी 1 रहता है उसको हम लेते हैं। तो 1 कौन सा है, 1 ये वाला टर्म है, फिर 1 ये टर्म है, फिर 1 ये टर्म है, और फिर 1 जो है ये वाला टर्म है। तो जो भी 1 वाला है हम ले लेते हैं मीन टर्म में। तो 1 में वाला हम लेते हैं अगर, तो यहाँ पे देखने किस प्रकार से इसको लिखना है। जैसे ये 1 है तो इसका मतलब क्या है, ये 1 है इसका मतलब ये वाला टर्म है, तो ये वाला टर्म क्या है, 0 मतलब क्या होता है कम्प्लीमेंट, 0 मतलब क्या होता है कम्प्लीमेंट, 1 मतलब क्या होता है कम्प्लीमेंट नहीं है। तो यहाँ पे ए 0 है ए में, तो ए को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। बी में भी क्या है कम्प्लीमेंट है तो बी में भी कम्प्लीमेंट लगा देते हैं। सी में 1 है तो 1 है तो कोई कम्प्लीमेंट नहीं, सी लिख देते हैं फाइनली। सेम उसी प्रकार से इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, ए में क्या है 0 है तो 0 है तो इसको हम कम्प्लीमेंट में लिखेंगे तो ए कम्प्लीमेंट हो जाएगा। बी में क्या है 1 है तो बी को एज इट इज लिख देंगे। फिर सी में क्या है 0 है तो इसको हम कम्प्लीमेंट के फॉर्म में लिख देंगे। ओके। सेम इसी अभी किस तरह से लिख रहे हैं सिर्फ वो देखिए। 1 में क्या है, 1 में ए है तो ए मतलब सिंपल सा ए लिख देंगे। फिर यहाँ पे क्या है 0 है, तो 0 है तो हम क्या करेंगे बी में कम्प्लीमेंट लगा देंगे क्योंकि 0 में कम्प्लीमेंट लगाएंगे। फिर सी में भी क्या है 0 है तो यहाँ पे भी कम्प्लीमेंट लगा देंगे। ओके। उसके बाद मेरा यहाँ पर कहाँ पे 1 है, ये लास्ट में है, तो यहाँ पे लास्ट में तो सब 1 है तो इसको हम लिख सकते हैं सिंपल सा ए बी सी। इस तरह से तो लिख दिए हैं। अब इसको हम लिखना है मीन टर्म में। मीन टर्म मतलब हम बोलते हैं एस ओ पी फॉर्म में, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट में, तो सम ऑफ प्रोडक्ट को हम मीन टर्म भी बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा इसको मीन टर्म, इसको बोलते हैं मैक्स टर्म, इसको बोलते हैं मीन टर्म, इसको बोलते हैं मैक्स टर्म। तो मीन टर्म में लिख रहे हैं इसका मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट के टर्म में लिखना है। तो सम ऑफ प्रोडक्ट ये जो टर्म लिखा गया इसको सम ऑफ प्रोडक्ट के टर्म में लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा ए ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी प्लस ए कम्प्लीमेंट बी सी कम्प्लीमेंट प्लस ए बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी। इतना टर्म में लिख दिए, इतना फॉर्म इतना टर्म में लिख दिए, क्योंकि और सबका रिजल्ट 0 ही है, और सब से हमको मतलब नहीं है, और लिख रहे हैं मीन टर्म में, तो मीन टर्म में लिख रहे हैं तो सिर्फ 1 वाला से हमको मतलब है। ओके। तो मीन टर्म में इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये देखिएगा इसको हम लिख देते हैं M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 और M7, इस तरह से लिख दिए। अब ये जो टर्म आया है इसको हम क्या इस तरह से लिख सकते हैं अरेंज करके, ये जो 1 आया है ये किस पे आया है 1 पे आया है, जब 1 पे आया है तो इसको हम लिख देते हैं 1 M1। ओके। फिर अगला जो आया है वो किस पे आया है 2 पे आया है तो इसको हम लिख देते हैं प्लस M2। उसका अगला किस पे आया है, अगला जो आया है वो आया है 4 पे, तो इसको हम M4 लिख देते हैं प्लस अगला जो है वो आया है 7 पे, तो इसको हम M7 लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ये वैल्यू तो लिख दिए, साथ में इसका जो कौन सा वैल्यू है डेसिमल वाला वो लिख देते हैं। तो इसका वैल्यू है 1, इसका 2 और इसका 4 और इसका 7। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, ये जो है इस तरह से तो हम लिख दिए। उसके बाद हम इसको लिख देते हैं क्या मीन टर्म के केस में, मीन टर्म के केस में हम लिखते हैं 1247, क्या है M1 2 4 7, ये जो M है हमको क्या कहें हटा दिए, मतलब ये जो है 1 2 और 4 और 7 वाला जो टर्म है वो मीन टर्म में है।
इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं। तो ये वाला जो रिजल्ट है ये थोड़ा सा आप रिमेंबर रखिएगा, थोड़ा सा याद रखिएगा। क्या ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी का जो रिजल्ट है वो आता है मिन टर्म में 1247। ये वाला याद रखने का जरूरी है। क्या ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी का जो रिजल्ट है वो आता है मिन टर्म में 1247। तो आगे जब हम मिनिमाइजेशन करेंगे तो वहाँ पे जैसे ही 1247 आएगा वैसे ही हम ये वाला टर्म लिख देंगे। वहाँ पे इतना कैलकुलेशन करने का कोई जरूरी नहीं है, इसलिए वाला रिजल्ट क्या है याद रखना का जरूरी है। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एक्सॉर गेट के बारे में पूरा पोस्टमार्टम कर दिए हैं, पूरा खोल के रख दिए हैं आपके सामने। तो यहाँ पे एक्सॉर गेट का थोड़ा सा समराइज कर दें तो ऑपरेशन देखें, ट्रुथ टेबल देखें, बुलियन एक्सप्रेशन देखें, सिंबल देखें, उसके बाद एसओपी पीओएस थंब देखें, उसके बाद जो भी फार्मूला है उसके बाद उसका हम देखें जो है बफर कैसे काम करेगा, इन्वर्टर के लिए कैसे काम करेगा, और पैरिटी डिटेक्टर किसके लिए है, उसके बाद एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, उसके बाद ये जो है हम 3 इनपुट एक्सऑर गेट के बारे में देखें और एक रिजल्ट जो है थोड़ा सा याद करने के लिए आपको बोले हैं। ओके, अब आगे हमारा जो एक और बचा हुआ है एक्सनॉर गेट उसको हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो मिलते हैं गाइस अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।